ये देखें अम्मी, इस वाले जानवर का 28,000 रुपये हिस्सा है और इस दूसरे जानवर का 30,000 और ये जो तीसरा जानवर है ना, इसका 35,000 रुपये हिस्सा है। अब आप ही बताएं कि किस में हिस्सा डालें, कौन सा पसंद आ रहा है आपको? बेटा जितनी तेरी गुंजाइश है तो उस हिसाब से खुद ही देख ले, मैं क्या बताऊं, मुझे भला जानवरों का थोड़ा पता लगता है। अब कुर्बानी आपके नाम की है तो हिस्से वाला जानवर भी तो आपने ही देख के पसंद करना है ना। जैसे पिछले 5 सालों से एक बकरा मेरे नाम का और एक हिस्सा आपके नाम का हो रहा है। अब जल्दी से देख के बताएं ना, फिर मैंने हमजा को भी जाके कंफर्म करना है। चल फिर लाल वाले में हिस्सा रख ले, ये जानवर बहुत प्यारा है। वैसे अब तू शादीशुदा है, अपनी बीवी से भी मशवरा कर ले, उसे भी घर के मामलात का पता होना चाहिए। अब सिर्फ हम दो तो नहीं, वो भी इस घर का अहम फर्द है। जा मेरा बेटा, उससे भी पूछ, देख वो क्या कहती है। अम्मी बस आपने जो लाल वाला पसंद कर लिया वो ठीक है, उससे क्या पूछना, बस रहने दे, उसे पूछना इतना जरूरी तो नहीं है। बेवकूफ, बीवी है वो तेरी, जिंदगी गुजारनी है तूने उसके साथ, उसकी राय लेगा तो उसे भी अपनी अहमियत का एहसास होगा। जा शाबाश। अम्मा अभी 4 महीने हुए शादी को, पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया उसने आप पे। सास बने सास, आप तो माँ बनने लग गई हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बताऊं मैं तुझे बेटा, मैंने तेरा घर बसाना है, तोड़ना नहीं। चल जा अब। जाता हूँ अम्मा, मजाक कर रहा था। रामीन, ये कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें देखो जरा, बताओ तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है, ताकि बकरे के अलावा दूसरा हिस्सा फिर उसमें डालें। अच्छा, कितना कितना हिस्सा एक जानवर में? ब्लैक वाले का 28, लाल वाले का 30 और व्हाइट वाले का 35,000 है। तुम बताओ ना, तुम्हें कौन सा सही लग रहा है? मुझे तो यही 30 वाला लाल सही लग रहा है, जानवर बड़ा भी है और प्यारा भी, मुझे तो यही पसंद आ रहा है। लाल? अरे वाह, अम्मी को भी यही पसंद आया, उन्होंने भी इस लाल का ही बोला है। बड़ी पसंद मिलती है भाई दोनों की। कुर्बानी करे बंदा तो अच्छे और खूबसूरत जानवर की करे। मैं आज ही नाखून काट लेती हूँ, वैसे भी इस घर में मेरे नाम की पहली कुर्बानी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ बेटा, उसे कौन सा जानवर पसंद आया कुर्बानी के लिए? वही लाल वाला जो आपको पसंद आया था। सास बहू की पसंद भी एक ही जैसी है। चले ठीक है, मैं जाता हूँ, हमजा इंतजार कर रहा है, उसे पैसे देके हिस्सा फाइनल करवाना है। ओह, मैंने तो दूध उबलने के लिए रखा हुआ था। शुक्र है वक्त पे आ गई, बच गया दूध। आंटी, आपने देखी है कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें? मैंने तो हसन को अपनी पसंद बता दी है। शादी के बाद पहली बकरा ईद है मेरी इस घर में, और हसन मेरे नाम की कुर्बानी कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हसन 3 कुर्बानियां कर रहा है इस दफा, कमाल है। नहीं नहीं, 2 ही कर रहे हैं। एक बकरा तो वो अपने नाम से करेगा, दूसरा वो मेरे नाम का हिस्सा डालेगा। फिर तुम्हारी कैसे? बेटा मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी कैसे हो सकती है? मुझसे खुद जानवर पसंद करवाया उन्होंने। अगर मेरे नाम की कुर्बानी ना करनी होती तो मुझसे जानवर क्यों पसंद करवाते? तुमसे मशवरा करने का मैंने ही कहा था उसे, ताकि घर के सभी मामलात से तुम भी आगाह रहो। आखिर घर की अकलौती बहू हो तुम। बाकी 3-3 कुर्बानियां करने की गुंजाइश नहीं है हसन की, अभी तो शादी पे इतना खर्चा हुआ है। ये तो मैं नहीं जानती कि गुंजाइश है या नहीं। अब मुझे कहा है तो मेरे नाम की कुर्बानी करनी पड़ेगी, चाहे किसी और के नाम की हो या ना हो। ये ले भाई 30,000 रुपए, और लाल वाले जानवर में एक हिस्सा हमारा भी रखवा दे। किस्मत से अम्मी को और तेरी भाभी को एक ही जानवर पसंद आया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आजकल की सास बहू की एक जैसी पसंद होना तो बहुत दूर की बात, एक दूसरे को एक ही घर में देखना भी पसंद नहीं करती। बेगम की कॉल, 1 मिनट यार। हेलो, हाँ बेगम। अगर मेरे नाम की कुर्बानी करने का इरादा नहीं था तो मुझसे पूछा है क्यों कि कौन सा जानवर पसंद है? पहले आपने पूछ लिया और अब आंटी कह रही है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है हसन। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब कहा है कि तुम्हारे नाम की कुर्बानी कर रहा हूँ? तुमने अपनी तरफ से सोच लिया, तो इसमें हमारा क्या कसूर? कसूर तो सारा मेरा है कि मेरी उस घर में शादी होगी जिस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। तुम खाम में बात को बढ़ा रही हो रामीन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने सुख मुझे टोका क्यों नहीं? अब कुर्बानी होगी तो मेरे भी नाम की होगी, वरना किसी के नाम की नहीं होगी। बात तो कॉल ही काट दी। अजीब बेवकूफ है, बात क्या थी और इसने क्या समझ ली? क्या हो गया भाई, कैसी गलतफहमी हो गई है भाभी को? यार मैं सुबह अम्मी को ना जानवर पसंद करा रहा था, तो अम्मी के कहने पे मैंने बेगम से भी मशवरा कर लिया। अब बेगम को लगा कि मैं उसके नाम की कुर्बानी कर रहा हूँ, इसीलिए उससे पूछ रहा हूँ। इसी बात को जिद बना लिया उसने। यार तुझे तो पता है कि हर साल मैं अपनी गुंजाइश के मुताबिक 2 ही कुर्बानियाँ करता हूँ, एक अपने नाम की और एक अम्मी के नाम की। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जाकर समझाओ उनको कि भाई तूने सिर्फ मशवरा लिया था। और तू एक काम कर,
अपनी कुर्बानी रहने दे, भाभी और अम्मी के नाम की कर ले, टेंशन ही ख़त्म कर तू सारी। भाई पागल हो गया है क्या? अपने नाम की कुर्बानी कैसे छोड़ सकता हूँ? कमाने वाला बंदा हूँ, मेरी तो कुर्बानी बनती है। वो तू जाकर कह तो सही, मुझे यकीन है कि भाभी समझने वाली होगी। तेरी ये बात सुनते ही उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो गलती पर हैं। बात तो सही है तेरी। अब इतनी जिदबाजी तो नहीं मारेगी वो। चलो तू जाके हिस्सा फाइनल कर यार, मैं बात करता हूँ। हसन बेटा, वो रामीन को गलत फहमी हो गई है। जी अम्मी जानता हूँ मैं, लेकिन इसका हल भी है मेरे पास। सारी गलतफहमी अभी दूर हो जाएगी। क्या हल सोचा इसने? कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाए। नाजुक दिल वाली है, फौरन जज्बाती हो जाती है। हाँ भाई अब बताओ क्या चाहती हो तुम? इतना गुस्सा? मैंने जो आपको कहना था ना वो कॉल पे कह दिया है। अब आपने बताना है कि आपने मेरे नाम की कुर्बानी करनी है या नहीं। फैसला अब आपके हाथ में है। और अगर मेरा जवाब ना में हो तो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ अपने माँ बाप के घर। आप जाने और आपकी कुर्बानी ईद के बाद आ जाऊंगी वापस। एक बात बताऊं, जब अब्बू जिंदा थे तो वो एक अपने नाम की और एक अम्मी के नाम की कुर्बानी किया करते थे। उनके बाद 5 साल से मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। पहले अब्बू घर के बड़े थे, अब अम्मी है। अब बड़ों के नाम की कुर्बानी तो लाजमी है ना मैं अम्मी को नाराज़ कर सकता हूँ और ना ही तुम्हें। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, अपने नाम की कुर्बानी रहने देता हूँ, एक तुम्हारे नाम की और एक अम्मी के नाम की कुर्बानी कर देता हूँ, ताकि तुम्हें जो ये गलत फहमी है ना कि इस घर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, उसे दूर किया जा सके। अब तो खुश हो ना? बेटे सरबरा, तू कमाई तेरी और तू ही अपने नाम की कुर्बानी नहीं करेगा। फजूल में गुस्सा ना कर बेटा। अम्मी आपने सुन लिया है क्या? देखिए अम्मी, जो शुरू से तरीका चलता आ रहा है इस घर का, आगे भी तो वही चलेगा। तब्दील तो नहीं हो सकता ना? मेरे नाम से तो हमेशा तेरे अब्बा ने किया है और तू भी 5 साल से कर रहा है। अब बहू आ गई है तो पहला हक उसका है। मेरी बात मान, बीवी को नाराज ना कर। अपनी और बीवी के नाम की कुर्बानी कर ले, मेरी रहने दे। नहीं आंटी जी, हसन ने जो कहा है वही होगा। बड़ों का जो मकाम है वो कम नहीं होगा। गलतफहमी मुझे हुई थी, इसमें आप दोनों का कोई कसूर नहीं। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और माजरत करती हूँ। इस घर में वैसी कुर्बानी होगी जैसे पहले हुआ करती थी। बस अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल कर ले। आमीन। तुम तो बड़ी समझदार हो बेटी। देखा तुमने हसन, ये होती है अच्छी बहू। यही समझदारी अगर पहले दिखा देती तो इतनी परेशानी तो ना होती। आइंदा आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।